रहीम, आज का व्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ अपनी गली से और उम्मीद है कि आज का व्लॉग भी आपको ज़रूर पसंद आएगा। आज हम सफ़र करेंगे, बहुत ज़्यादा काम करेंगे और जो जो भी मसरूफियात होंगी इंशाअल्लाह ताला आपके साथ मैं शेयर करूँगा। आप हमें लाइक करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें, कमेंट करें और इंशाअल्लाह ताला आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ मोटिवेट मैं आपको करूँगा। मैं आपको अच्छे नॉलेज दूँगा इंशाअल्लाह ताला और आपको अखलाक के दायरे में रहते हुए एंटरटेन भी करूँगा। उम्मीद है कि आज के व्लॉग भी आपको हिस्ब साबिक ज़रूर पसंद आएगा, तो जुड़े रहें मेरे साथ इंशाअल्लाह। तो मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। यह है हमारा प्यारा सा तोता मिट्ठू और इसको मैं ना देखूं तो समझ लें कि हमें चैन नहीं आता। तो ये बहुत बातें करता है, लेकिन इसकी क्वालिटी ये है कि जब ये माइक को देखता है ना या कैमरे को, ये फ़ौरी तौर पर ख़ामोश हो जाता है। तो मैं परिंदों को कैद करने के हक़ में तो नहीं हूँ, लेकिन परिंदे पालने के हक़ में ज़रूर हूँ। अगर आपको भी मौका मिले तो लाज़मी परिंदे पालें, ये बायस बरकत बायस सुकून होते हैं। लो जनाब, तोते को तो मिल लिया, अब भैंस को ना मिलें जिसका दूध पीते हैं दिन रात, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो ये प्यारी सी स्वीट सी भैंस बैठी है, जिस तरह कहते हैं ना इनोसेंट। इस जानवर पे लफ्ज़ इनोसेंट जचता है क्योंकि ये बहुत ही इनोसेंट है। चाहे जंगली भैंस हो या पालतू भैंस हो, इनोसेंट ज़रूर होती है। आप खिलाई पिलाई जाएं और फिर दूध लेते जाएं। ये बड़ी मासूम सी जानवर होते हैं और बड़े पसंद आते हैं। तो एक बड़े लंबे सफ़र के लिए हम लोग रवाना हो चुके थे, लेकिन रास्ते में जो है ना खान बिला में खान मोहम्मद को काम याद आ गया। उसने यहाँ कुछ दरवाज़े वगैरह के सिलसिले में कुछ कुछ मामलात निपटाने थे। तो मैंने कहा ठीक है, आप निपटा लें, फिर हम सफ़र करते हैं। लो जी, हम सफ़र कर रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं ये आपके लिए सरप्राइज़ है। वो कैसा सरप्राइज़? वो ऐसे कि हम लोग जा रहे हैं एक जगह पे फ़ैसला करने। किस चीज़ का फ़ैसला करना है? कुछ रिश्तेदार हैं खान मोहम्मद के, उनका आपस में ज़मीन का तनाज़ा है, वो दूसरे शहर में रहते हैं। तो मैं और खान मोहम्मद साहब जा रहे हैं अभी वहाँ ज़मीन का फ़ैसला करने के लिए, क्योंकि खान मोहम्मद एक सुलह पसंद आदमी है और लोग इसे पसंद करते हैं इस वजह से कि ये झगड़े को बढ़ाता नहीं है, कम करता है। तो इसने कहा कि आप अगर फ्री हैं तो फिर चलते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं तो ऑलरेडी फ्री हूँ, क्योंकि जो है ना अली बाबा और जो बच्चे थे उनको मैंने एक दिन के लिए, उनकी मम्मा ने कहा मैं शाम को वापस आ जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो मैंने उन्हें घर छोड़ा, तो फिर मैं खान मोहम्मद के साथ रवाना हो गया। तो ये हमारा खूबसूरत सा शहर है। तो ये वन वे बनी हुई है और मनाज़र देखें आप इर्द गिर्द के। मेरे पास मोबाइल इतना आला क्वालिटी का नहीं है कि इन मनाज़र को मैं आपको अच्छे तरीके से इनकी जो मंजर कशी कर सकूं, लेकिन आप देखकर हैरान होंगे, खुश होंगे कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सरसब्ज़ है। और ख़ास तौर पे हमारा इलाका, ये एस्पायर कॉलेज है, खान बेला का बड़ा मशहूर कॉलेज है। और यहाँ जो है ना हमारे बहुत सारे जो दोस्त हैं वो टीचर हैं, पढ़ाते भी हैं। तो खैर एनीवे, हम लोग अभी रवाना हो चुके हैं। प्रॉपर तरीके से हम लोग सफ़र कर रहे हैं। किस चीज़ पे सफ़र कर रहे हैं? हमारा पुराना साथी, हमारा मोटरसाइकिल, हम उस पे सफ़र कर रहे हैं। और इस सफ़र में आपको जो मैं मनाज़र दिखा रहा हूँ, मैं ख़ुद भी इन मनाज़र को देखकर लुत्फ़अंदोज़ होता हूँ। आप भी इन मनाज़र को देखकर लुत्फ़अंदोज़ हों, क्योंकि ये खुदा के बनाए हुए हैं, ये इंसान, चरिंद परिंद। और जब भी आप घूमने के लिए जाएं, किसी दूसरे शहर में जाएं, तो लैंडस्केप को लाज़मी देखा करें। लैंडस्केप की जो खूबसूरती होती है वो आपके लिए बायस सुकून होगी, आपको खुशी देगी। तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ। मैं और खान मोहम्मद एक जगह पे जा रहे थे, तो खान मोहम्मद को छोटा पेशाब आ गया, तो उसने कहा कि मैंने पिशी करनी है। मैंने कहा ठीक है खान मोहम्मद साहब, आप कर लें। तो अभी एक पेट्रोल पंप पे हम रुके थे, क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा था और खान मोहम्मद को जो है ना, खान मोहम्मद साहब आप घर से पिशी करके नहीं आए थे? नहीं। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। बुजुर्ग है, मसाना कमज़ोर है। हाँ, मसाना कमज़ोर है, बुजुर्ग हैं। ख्याल 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 ख्याल। तो बुज़ुर्ग हैं, मसाना कमज़ोर हैं, आपने बात सुन ली।
तो अब हम एक ऐसी जगह पे आ चुके हैं जो मेन रोड से हटकर है और ये प्योर देहात है, एक सरसब्ज़ गांव है। तो यहाँ हम दाखिल हो चुके हैं। ये एक तारीख़ी और कदीम गांव है जहाँ जो चांडिया बिरादरी की अक्सरियत है वो यहाँ रिहाइश पजीर है, क्योंकि ख़ान मोहम्मद भी चांडिया है तो ये उनके रिश्तेदार हैं। उनका आपस में कोई ज़मीन का मामला है तो उन्होंने ख़ान मोहम्मद को बतौर सालिस बुलाया। तो ख़ान मोहम्मद ने कहा कि आप भी चलें। मैंने कहा कोई इशू नहीं, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तो अब ये देखें, ये कदीम कब्रिस्तान है। इसके बारे में कहते हैं कि क़याम पाकिस्तान से पहले का बना हुआ है। और ये देखें मज़ार भी बनी हुई है पीर साहब की। हमारे पास टाइम नहीं है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम लाजमी इंशाल्लाह यहाँ आएंगे। तो अब ज़मीन की पैमाइश ख़ान मोहम्मद कर रहा है, साथ जो दोनों फ़रीक हैं वो भी मौजूद हैं। और मैं आपको यहाँ इस वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि आप किसी ऐसे बंदे को तलाश करें जो सुलह पसंद हो, और अगर आपका कोई तनाज़ा है तो आप भी कोशिश करें कि उसको इफ़हाम और तफ़हीम के साथ हल करें, क्योंकि लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं है। लड़ाई झगड़े में आपका पैसा, आपका वक्त, ये सब ज़ाय हो जाएगा और आपका जो जहनी सुकून है वो भी ज़ाय हो जाएगा। इसलिए जहाँ तक हो सके आप किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, बल्कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि लड़ाई झगड़े की नौबत ही ना आए। किसी का हक़ ना मारें, आप किसी के साथ ज़्यादती ना करें, किसी के साथ फ्रॉड ना करें, किसी का आप चालाक नहीं हैं। दुनिया में हर बंदा चालाक है। अगर आप किसी के साथ चालाकी करेंगे तो डेफ़िनेटली अगला बंदा भी अपना दिफा करेगा और इससे तनाज़ा क्रिएट होगा। इसलिए ये देखें, ये जो हम मामला है ना, मैं आपको समझाता हूँ। मामला मामूली है। एक बंदे की 5 कनाल ज़मीन है, तो इर्द गिर्द एक और फ़रीक है, उसकी ज़मीन है। तो वो 5 कनाल वाला बंदा कह रहा था कि हमारी ज़मीन कम है, इसको आप पैमाइश कर दें। तो नेक्स्ट फ़रीक, जो अगला फ़रीक है, उसने भी रज़ामंदी ज़ाहिर की कि कोई मसला नहीं, जो भी सालिस आता है हम उसको जो है ना ज़मीन की पैमाइश करने देंगे। अगर ज़मीन कम हुई तो हम पूरी कर देंगे, अगर ज़्यादा हुई तो हम ले लेंगे। तो अब ये ज़मीन जो इसकी मुकम्मल तौर पर पैमाइश की जा रही है और इसका क्या रिज़ल्ट निकला ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब ये ज़मीन के जो मामलात होते हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो देहात के लोग हैं वो मेरी बात को तस्लीम करेंगे। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ ज़मीनें कहीं ज़्यादा हैं, कहीं कम हैं, सालों से, दहाइयों से, अपने बाप दादा के दौर से। तो जहाँ लोगों की ज़मीन कम होती है वो कहते हैं कि जो साथ वाला फ़रीक होता है, आप हमें मुकम्मल कर दें, आपके पास ज़्यादा ज़मीन है। तो यहाँ से फिर लड़ाई झगड़ा होता है। वो कहता है मेरे पास तो बाप दादा के दौर से वही ज़मीन है, मैं आपको क्यों पूरी कर दूँ। अब सवाल ये होता है कि जो पुराने ज़माने के चालाक लोग थे ना, वो ज़मीनों में, अपनी ज़मीनों में इजाफ़ा कर देते थे, मतलब टेक्निकल तरीके से। जो बाकी दूसरे लोग होते थे उनकी ज़मीनें कम हो जाती थीं, तो यहाँ से फिर तनाज़ा क्रिएट होता था। तो फिर इन्हीं तनाज़ों में बहुत सारे लोगों का जानी माली नुकसान होता है और मामलात दहाइयों तक अदालतों में चलते रहते हैं। इसलिए कोशिश करें, जो आपकी ज़मीन है इसको अगर आप ख़रीदते हैं तो ख़रीदारी करते वक्त आप पूरी मुकम्मल पैमाइश करके लें। फिर बाद में आप दूसरे, जो चाहे वो फ़रीक ताकतवर हों या कमज़ोर हों, आप उनके साथ झगड़ा ना करें, क्योंकि अगर आप झगड़ा करेंगे तो साफ ज़ाहिर है झगड़ा करने से आपका नुकसान होगा, अगले का नुकसान होगा, टेक्निकली आपकी औलाद का नुकसान होगा। तो इसलिए परहेज़ करें झगड़े से। जो ज़मीन है अल्लाह पाक ने दी है उसको बिस्मिल्लाह पढ़ के लें। अगर कोई आपके साथ खामखा लड़ाई झगड़ा करता है तो आपके पास कानूनी जो एक मदद है, आपके पास कानून मौजूद है, आप उसकी मदद ले सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि लड़ाई झगड़ा की नौबत ना आए। मेरी ज़मीन मेरी 7-8 बीघे ज़मीन है। सही, माशाल्लाह सही। इतू मैं जब गाड़ी मोड़ी ज़मीन का तबादला मैं ही संग पे कर मेरा रास्ता सही सही। हां उधर से मेरी दीवार की तकड़ी तो एक ही तकड़ी बोला हूं इतू मैं हिंदे जो जंडे को ना कैसे था मैं देखो ना ये होने 98 फोड़ी थी पूरा थे पे हिंदे जो बन्ना आदल होंदे पासे पासे आदल मेरे पास बस हालांकि बना हुआ है, समझ आ गया। बस वो मैं आखे पहले आखता मैं डाउट देखो ना उनका डाउट देखो कि मेरी दीवार सही भाई, डाउट है को तुसा नाराज ना थे। वो ए वे डाउट होंदे कोई इशू नहीं। यार वो एकड़ी से बाबा रशा का तो वो आके तक वो सब पूरा की थी बिनो ए जले तुसा आ जाओ सफाई करो ना जले बरत वाला रू इसक। अल्हम्दुलिल्लाह जो मसला था वो हल हो चुका है। जिस फ़रीक की ज़मीन कम थी, जो दावेदार था कि मेरी ज़मीन कम है, वो टेक्निकली कम नहीं थी, वो मुकम्मल निकली है ज़मीन हमारी पैमाइश के मुताबिक। ख़ान मोहम्मद ने अपने हाथों से पैमाइश की, तो अब वो जो है ना ज़मीन बिल्कुल ओके है। तो अब जो ख़ान मोहम्मद साहब को भेजा था बाबा अरशद ख़ान ने,
बाबा अरशद खान चांडा बिरादरी के एक मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग हैं। वो खान मोहम्मद को उन्होंने भेजा था कि आप जाकर ज़मीन की पैमाइश करें, फिर मुझे बताएं कि कौन झूठा कौन सच्चा। तो उसके मुताबिक खान मोहम्मद ने उनको बता दिया है कि जिनकी ज़मीन 5 कनाल, तो घूम घुमा के वापस आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी मसरूफ़ियात थी वो अल्हम्दुलिल्लाह आज अच्छे तरीके से निपटाई हैं। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह ताला कल एक नए व्लॉग के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँगा। मुझे यकीन है कि आप अपनी सपोर्ट जारी रखेंगे और हमारे व्लॉग्स पर आप कमेंट भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।